देखो जी, लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। ए बी पैरेलल टू सी डी है, आपको गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, और क्या गिवन है सी डी पैरेलल टू ई एफ। ये दोनों चीजें हमें गिवन है, ठीक है। आगे कहते हैं y और z के एंगल की रेशियो कितनी है 3:7। तो मैं ये ले सकता हूं लेट y इज इक्वल टू 3x। x इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि यहां पर x ऑलरेडी है, कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए मैं कोई और वेरिएबल लूंगा। क्या ले लिया मैंने a, 3a ले लिया, और z कितना आ गया 7। ठीक है। अब मेरे को बताओ ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल टू ई एफ है, तो ये तो पक्की बात होगी आपस में तीनों पैरेलल है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। रीजन लिख दूंगा टू लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि टू लाइंस, ये देखो ए बी और ई एफ किसके पैरेलल है, दोनों सी डी के पैरेलल, तो आपस में तीनों पैरेलल, ठीक है। अब y देखता हूं, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3a, कितनी है जी 3a, और z की कितनी है 7 है। तो मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, अगर मैं एंगल का नाम दे दूं 1 दे दूं और ये 2 दे दूं, तो 1 और 2 दोनों ही 3a हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3, तो ये भी हो गया 3। अब मैं इन दोनों पैरेलल्स को यूज करता हूँ, सी डी पैरेलल टू ई एफ को, सी डी पैरेलल टू ई एफ को अगर मैं यूज करूं, और मैं ये देखो 2 और 3 का क्या रिलेशन है, 2 + 3 180 डिग्री बनाएगा, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल। दो पैरेलल लाइंस हैं और दोनों इंटीरियर एंगल है, दोनों सेम साइड पे हैं, तो इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। 2 की जगह मैं लिख सकता हूं 3a और 3 की जगह लिख सकता हूं 7a। ये आ गया मेरा 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, a आ गया 180 अपॉन 10, a इज इक्वल टू 18 डिग्री आ गया। अब एक को यहां पुट कर दूं, y और z आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो जी। तो y कितना आ जाएगा 3a, मतलब 3 इंटू 18 डिग्री, ये आ गया 54 डिग्री, और z कितना आ जाएगा 7 इंटू 18 डिग्री, ये आ गया 126 डिग्री। y और z आ गए। अब x बताओ कैसे निकलेगा, x बताओ जी कैसे निकलेगा, किससे, इससे है ना। y क्या ले सकते हैं जी 54, x प्लस y क्या बन रहा है 180 डिग्री। पैरेलल लाइंस कौन सी यूज कर रहा हूं, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो x प्लस y हो गया 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, वही ऊपर वाला सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स। y की जगह क्या डाल दूं सर 54 डिग्री, 180 माइनस 54, x कितना आ गया 126 डिग्री। डन। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.2 लाइंस एंड एंगल्स। देखो जी, आपको ये डायग्राम गिवन है और ए बी पैरेलल टू सी डी है, क्या गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, और क्या गिवन है ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, का मतलब हो गया ये आपको कितना गिवन है एंगल 90 डिग्री, और एंगल जीईडी कितना है 126 डिग्री, ये भी गिवन है, तो इसको मार्क करो। जीईडी कहां पर है, जीईडी ये हो गया जी 126 डिग्री, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है एक बार देख लेते हैं, एजीई निकालना है। तो अगर मैं यही रुक जाऊं, ये निकल जाएगा बड़े आसानी से। ये देखो पैरेलल लाइन है, ऐसे क्या जेड बन रहा है, पैरेलल लाइन पूरा
पूरा टच कर रहा है ना यहाँ से और ट्रांसवर्सल Yes, से, Yes, तो इसका sir. मतलब Z बन रहा है। Yes. तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल। आगे बढ़ते हैं, ये तो आ गया जी, ये आ गया 126 डिग्री। GEF सर ये पूछ रहा है आपसे, 720 बताओ क्या करेंगे, डायग्राम से पता लग रहा है, इस पूरे में से 90 माइनस कर दूं तो यही तो बचा हुआ आएगा, यस सर है ना। तो इसको कैसे लिखूंगा बताओ, क्या निकालना है, एंगल GEF इज इक्वल टू, ये पूरा क्या है, एंगल GED माइनस क्या करा, 90 FED, ये हमने लिख के दिखा दिया और यहाँ पर वैल्यू डाल दी। 126 में से 90 गए, कितने आ गए जी, 36 डिग्री। ये आ गया 36 डिग्री। ठीक है। आगे देखते हैं, ये 36 आ गया। FGE का है ये रहा, बोलो जी ये 126 डिग्री है, लीनियर पेयर लगाए तो, यस सर तो क्या लगाऊंगा लीनियर पेयर में, बोलो एंगल AGE प्लस एंगल ये क्या है FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे जी, लीनियर पेयर। यहाँ पे AGE में क्या वैल्यू डाल दूंगा, 126 डिग्री, FGE तो हमें निकालना है सेम, और एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126 कितना आएगा, 64। बोलो जी 64 या 54, तीनों एंगल आ गए। पहले देखो सीधा पैरेलल लाइन थी यहाँ पे, ये पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो आपको ये 126 गिवन था, तो ये कितना हो गया 126 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आ गया। फिर हमने देखा हमें कह रहा है ये निकालने के लिए, तो डायग्राम में अगर हमने एंगल मार्क कर रखे हो तो हम देख सकते हैं 126 डिग्री में से क्या माइनस हो गया, 90 डिग्री माइनस हो गया, क्या बच गया 36। अब वो कह रहा है ये निकालना था, तो यहाँ पे लीनियर पेयर लगा दिया, ये कितने डिग्री आ गए 54 डिग्री। ठीक है जी, क्लियर। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, लाइंस एंड एंगल्स। देखो ये डायग्राम गिवन है और कह रहा है PQ पैरेलल टू क्या है जी, PQ पैरेलल टू ST गिवन है, PQ पैरेलल टू ST गिवन है, पहले मैं लिख लेता हूँ गिवन। और क्या क्या गिवन है, एंगल PQR कितना है 110 डिग्री और एंगल RST कितना है 130 डिग्री। टू फाइंड क्या करना है, एंगल QRS करना है, मतलब ये वैल्यू निकालनी है मेरे को, ये वाली है ना। तो इसके नाम दे दो 1 2 जो भी गिवन है इसको 3 तक दे दिया मैंने। अब इस पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। एनसीईआरटी कह रही है कि यहाँ से हिंट दिया हुआ है, यहाँ से निकालो, पर हम कुछ और करेंगे, हम करेंगे प्रोड्यूस करेंगे PQ, प्रोड्यूस PQ टू पॉइंट कोई भी ले लो, K ले लो सपोज, पॉइंट K। हमने ये पैरेलल था ना, अगर ये पैरेलल है और ये पैरेलल है ना, तो अगर मैं कोई भी लाइन यहाँ प्रोड्यूस करूंगा सीधी वो इसकी पैरेलल ही तो रहेगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, जब आपने प्रोड्यूस करा PQ को, किसको, PQ को पॉइंट K तक, तो मैं ये बोल सकता हूं कि PK पैरेलल टू ST रहेगा। चेक कर लो, PQ पैरेलल है ना, तो मैं अगर PQ को प्रोड्यूस करूंगा K तक तो ये पैरेलल ही तो रहेगा, PK पैरेलल टू ST, PK पैरेलल टू ST, क्योंकि K तक हो गया। हाँ जी, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी। अब हम सॉल्व करते हैं। मेरे को ये बताओ, मेरे को यहाँ तक पहुंचना है ना, तो जो से एंगल अगर मैं फाइंड कर सकता हूँ उसको फाइंड करता हूँ। सपोज 1 2 3 तो मार्क कर लिया, इसको मैंने 4 मार्क कर लूं, यस सर। तो 1 + 4 क्या लगाऊं बताओ, सर K को भी कर सकते हैं। हाँ बेटा 1 + 4 बताओ, 1 + 4 देखो कितना बन रहा है 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। 1 कितना है 110, एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 आ गया 180 माइनस 110, एंगल 4 आ गया हमारा 70 डिग्री। मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। अब इधर देखो, ये देखो, ये ऐसे 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 क्या बन रहा है, Z, उल्टा Z बन रहा नहीं बन रहा। यस सर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 इज इक्वल टू 5, यस सर। 3 इज इक्वल टू 5 होगा नहीं होगा, यस सर।
तो 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 130 डिग्री। 130। रीजन क्या लिख देंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल एंगल्स। तो ठीक है? फिर एंगल 5 भी इसके बराबर हो गया एंगल 3 के। हाँ जी, तो कितना हो गया? 130 हो गया ना? Yes, sir. ये कितना हो गया? 130 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ पर और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अगर मैं 6 मार्क कर लूं यस सर तो 5 प्लस 6 180 लिख सकता हूँ। 180. यस सर 5 प्लस 6 180 आ गया। ये आ गया जी लीनियर पेयर। फिर तो वैल्यू डाल देता हूँ। 5 की क्या निकाली है? 130। तो एंगल 6 कितना आ गया? 180 में से 130 गए, एंगल 6 कितना आ गया जी? 50 डिग्री। एंगल 6 आ गया हमारा 50 50 डिग्री। अब बता दो जी एंगल 2 निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा सर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यू आर के एंगल 2 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होती है। वैल्यू डाल दूं 4 की 70, 6 की 50, एंगल 2 ये आ गया एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल 2 आ गया 60 डिग्री। एंगल 2 आ गया 60 डिग्री। क्यू आर एस पूछा है, हमने क्यू आर क्यू आर एस तो क्यू आर के में कोई फर्क होगा क्या? अगर यहाँ पर कोई पॉइंट मैं दे दूं टी पॉइंट, टी तो दिया हुआ है, कुछ दे दूं जेड और मैं पूछूं क्यू आर जेड, क्यू आर के, क्यू आर एस, फर्क हो जाएगा? सेम रहेगा क्योंकि एंगल तो यहां से पूछा ना, ये वाला एंगल आर एंगल आर। ठीक है जी, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार पेपर में आता है। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी, पहले ध्यान से सुन लो। पी क्यू को प्रोड्यूस करा पॉइंट के तक ताकि ये पी के पैरेलल हो जाए किसके? एस टी। पी के पैरेलल हो जाए एस टी। ठीक है जी। उसके बाद अब क्या करा हमने, हमें ये की चीज गिवन थी यस सर तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 कर दिया। पहले एंगल 4 की वैल्यू निकाल ली, फिर यहाँ पे 3 और 5 क्या बना रहे थे? ऑल्टरनेट लीनियर एंगल। वहां से 5 130 आ गया। Yes, sir. फिर दोबारा आगे बढ़े, 5 प्लस 6 क्या हो गया? 180 लीनियर पेयर हो गया, वहां से 6 आ गया। फिर हमने देखा ये वाले ट्रायंगल में 2 एंगल गिवन है तो तीसरा एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं। तो ये एंगल कितना आ गया जी हमारा? 60 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।